कात्यायनी देवी सभी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने वाली है। माँ भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवाणी में। मेरा नाम है नीलम और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको माता रानी के छठवें स्वरूप माँ कात्यायनी की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम जानेंगे माँ के दिव्य स्वरूप के बारे में, कात्यायनी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है, माता को कौन सा भोग चढ़ाएं, माँ कात्यायनी की कथा क्या है और अंत में बताऊंगी माता की पूजा करने से क्या फल मिलता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सुनहरे और चमकीले वर्ण वाली 4 भुजाओं वाली रत्न और आभूषणों से सुसज्जित माँ कात्यायनी खूंखार और झपट पड़ने वाली मुद्रा में रहने वाले सिंह पर सवार रहती है। माँ कात्यायनी की दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा अभय वर देने वाली मुद्रा में और नीचे वाली आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहती है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में तलवार धारण करती है, जबकि नीचे वाली भुजा में कमल का फूल रहता है। अब हम जानते हैं कि माता की पूजा कैसे करें और माता को क्या भोग लगाएं। गोधूली वेला के समय पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। गोधूली वेला उस समय को कहते हैं जब सूर्यास्त हो जाता है और दिन अस्त होने वाला होता है। पीले अथवा लाल रंग के वस्त्र धारण करके माता की पूजा करनी चाहिए। माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब माता को लाल रंग के गुलाब के फूल अति प्रिय है तो माता को गुलाब के फूल अर्पित करें। माँ को कुमकुम, अक्षत, फूल आदि और 16 श्रृंगार अर्पित करें। माता को शहद का भोग लगाएं। माँ के मंत्रों का जप करें और माता की कथा को सुने और उसके बाद माता की आरती करें। माँ कात्यायनी का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के कुछ अन्य मंत्र हैं, ओम देवी कात्यायनी नमः और ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। विवाह के लिए कात्यायनी देवी का मंत्र है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपु सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। आइए अब जानते हैं माता कात्यायनी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। श्री कात्यायनी शक्तिपीठ भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। महर्षि वेदव्यास ने श्री कात्यायनी शक्तिपीठ के बारे में श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस स्थान पर कात्यायनी शक्तिपीठ है, वहाँ माता सती के केश गिरे थे। किंवदंतियाँ यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण को अपने वर के रूप में प्राप्त करने के लिए राधा रानी ने भी कात्यायनी माता की पूजा की थी। कात्यायनी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में स्थित है। यह एक बहुत ही प्राचीन सिद्ध पीठ है जो वृंदावन में राधा बाग के पास है। आइए
अब मैं आपको माता की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में कात्य गोत्र में एक महान ऋषि थे जिनका नाम कात्यायन था। वे बहुत ही तपस्वी और विद्वान थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हो। कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनकी पुत्री के रूप में अवतार लिया। देवी दुर्गा का यह रूप अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम कात्यायनी रखा। कात्यायनी ने अपने पिता से सभी प्रकार की विधाएं प्राप्त की। वे बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी थी। एक समय पृथ्वी पर एक असुर महिषासुर ने उत्पात मचा रखा था। वह बहुत ही बलशाली और अत्याचारी था। उसने देवताओं और मनुष्यों को बहुत कष्ट दिए। देवताओं ने देवी कात्यायनी से मदद मांगी। देवी कात्यायनी ने महिषासुर का वध करने का संकल्प लिया। उन्होंने महर्षि कात्यायन से आशीर्वाद प्राप्त किया और महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। कात्यायनी ने महिषासुर से बहुत दिनों तक युद्ध किया। अंत में उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया और पृथ्वी पर फिर से शांति स्थापित हो गई। तो बोलो कात्यायनी माता की जय। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वदा नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिलती है। माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। तो श्रोताओं, ये थी माता के छठवें स्वरूप माँ कात्यायनी की संपूर्ण जानकारी। अपने अगले वीडियो में मैं माता के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की संपूर्ण जानकारी आपके सामने लेकर आऊँगी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। धन्यवाद।